बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, जिससे उनकी जो पैंट है पीछे की तरफ खिसकती रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 इंच का मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच का मार्क करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच का मार्क करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच का मार्क करते हैं। तो जब आप इस तरह से बैक में मार्क करेंगे तो आपकी जो पैंट है पीछे से खिसकती रहेगी और पुट्ठे आपके दिखते रहेंगे। तो आपको जो यहाँ पर मार्क करना है वो प्रॉपर। हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की एक ऐसी वीडियो लेकर हम आए हैं, चाहे आप जैसे नैरो पैंट की कटिंग करना चाहते हैं या फिटिंग पैंट की कटिंग करना चाहते हैं, या आप लूज पैंट की कटिंग करना चाहते हैं, या आप शॉर्ट पैंट की कटिंग करना चाहते हैं, यानी किसी भी टाइप की आप और किसी भी तरह की पैंट आप जैसे कटिंग करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप हर तरह की पैंट और हर साइज की पैंट इसी तरीके से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका बताया गया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाइए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, चाहे आप फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं या नैरो पैंट की कटिंग कर रहे हैं या प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं या और भी टाइप की जो पैंट हैं उसकी कटिंग कर रहे हैं, तो कटिंग करने का जो तरीका रहेगा वो हमारा इसी तरीके से कटिंग किया जाएगा और मेजरमेंट इसी तरीके से आपको लेना होगा। इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा हमारा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से कपड़े को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट इसका जो हमने लिया हुआ है वो इस प्रकार से है। 4.5 इंच इसकी लंबाई है, 33 इंच की कमर है और 36.5 इंच इसकी हिप है, 26 इंच इसकी थाई है, 19 इंच इसकी बॉटम है और इसका हमने घुटना नहीं नापा हुआ है। तो इसी में हम आपको बता देंगे कितना रखना होगा और किस तरह से इस पर मार्किंग करनी होगी। तो इस कपड़े को हम सबसे पहले उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। अब दोस्तों, इसमें हम मार्किंग करेंगे और ये सीखेंगे कि कौन सा मेजरमेंट हमें कहाँ पर चेंज करना होता है और कहाँ पर कौन सा फार्मूला हमें लगाना होता है। तो सारा कुछ इसमें हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चाहे आप प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप बिना प्लेट की पैंट कटिंग कर रहे हैं या शॉर्ट पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो सारा कुछ इसी में हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, किसी भी पैंट की आप कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक टॉप पर मार्क करेंगे। ये मार्क आपको लगाना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका जो कपड़ा है वो सीधा हो जाता है। इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 4.5 इंच, 14.5 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे इसको और यहाँ से आप 4.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और जैसे आपको पूरा निशान लगाना है इसमें, तो आप पूरा भी निशान लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद आपको बॉटम का निशान लगाना है। तो इसमें हमें जैसे तुरपाई करनी है, तो यहाँ पर हम तुरपाई के लिए मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच। और जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है, तो जैसे आप नैरो पैंट की कटिंग कर रहे हैं या फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं जिसकी बॉटम कम है, तो उसमें आप क्या करेंगे, तुरपाई जैसे आपको करनी है तो आप 1 इंच से लेकर 1.25 इंच 1.5 इंच तक रख सकते हैं। और जैसे आपकी मोरी खुला है यानी ज्यादा मोरी है तो आप उसमें तुरपाई करेंगे, और जैसे आपकी मोरी एकदम फिटिंग में है तो आप उसमें सिलाई लगाएं तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब घुटने का इसमें हम मार्क करेंगे। तो घुटने का जो मार्क है वो आप चाहे फिटिंग पैंट कटिंग कर रहे हैं या किसी भी टाइप की आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं, जितनी भी आपकी लेंथ होती है उससे आप हाफ करेंगे लेंथ को। तो यहाँ से जैसे हमारी लेंथ है 4.5 इंच, तो हाफ करेंगे इस पे 20.25 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। और इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। इस तरह से हमारी लंबाई का हाफ करके मार्क किया जाता है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये लंबाई का हाफ है और ये 1.5 इंच नीचे तक घुटने का मार्क है। अब हम इसमें आसन का मार्क करेंगे, लटक का। तो जो लटक का मार्क किया जाता है वो एक तो पहला हमारा मार्क किया जाता है लंबाई के हिसाब से, और दूसरा जो हमारा मार्क किया जाता है वो हमारी हिप के हिसाब से मार्क किया जाता है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जैसे इसकी जो लंबाई है वो है 4.5 इंच लेंथ है इसकी, और इसकी जो हिप है वो है 36.5 इंच। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा मेजरमेंट आपका ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें आसन को निकालना है। जैसे इसमें जो हमारा आसन है
इसमें जो हमारे मेजरमेंट है वो लंबाई वाला मेजरमेंट ज्यादा है और हिप का मेजरमेंट हमारा कम है। तो लंबाई का हम 4th भाग करेंगे, यानी 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये हमारा 10 इंच निकल कर आया। 10 इंच कुछ हमारे सूद निकल कर आएंगी। और यहाँ पर जैसे हम हिप के हिसाब से इसको निकालते हैं तो ये हमारा 9 इंच कुछ निकल कर आएगा। तो इस हिसाब से हम जैसे 9 इंच पर इस पर मार्क कर देंगे, क्योंकि ये पैंट हमारी लेंथ ज़्यादा है और इसको हम जैसे प्लेट वाला बना रहे हैं तो इसमें हम मार्क करेंगे 10 इंच पर। अब बात कर लेते हैं, जैसे आप फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं या नैरो पैंट की कटिंग कर रहे हैं या आप शॉर्ट पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो शॉर्ट पैंट में जो है हमारी लंबाई कम होती है और हिप ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे लंबाई आपकी कम है और हिप ज्यादा है तो आप हिप का मेजरमेंट के हिसाब से इसको 4th भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे आपकी एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे आपकी हिप है 36 इंच है या 38 इंच है, तो जैसे और इसकी जो लंबाई है 32 इंच है या 33 इंच है, तो 33 का हम 4th भाग करेंगे तो ये हमारा 8.25 इंच निकल कर आएगा। और लंबाई के हिसाब लंबाई के हिसाब से ये 8.25 इंच निकल कर आएगा और हिप के हिसाब से ये हमारा 9 इंच निकल कर आएगा और 38 का करेंगे 9.5 इंच निकल कर आएगा। तो इसमें हम हिप के हिसाब से मार्क करेंगे तो ये 36 इंच निकल कर आया। और जैसे आपको इसको लो वेस्ट का बनाना है, ये बिल्कुल आप नीचे बांधते हैं पैंट को, तो इसमें आप -1/2 इंच करके मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आसन का मार्क किया जाता है किसी भी आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों 10 इंच से ज्यादा हमारा मार्क नहीं किया जाता है, कितनी भी हैवी साइज की पैंट क्यों ना हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप फिटिंग वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर भी आप 1 इंच मार्क करेंगे। अब इसके बाद जैसे आपने थाई को नापा हुआ है, जैसे आपकी थाई 20 इंच है या 22 इंच है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले मार्क से आपको क्या करना है, जैसे 22 इंच है तो 11 हाफ कर लेंगे, 22 का हाफ कर लेंगे, 11 इंच हुआ। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच फ्लाई का पीछे की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरीके से हमारा कमर का निशान लगाया जाता है। अब दोस्तों जैसे हम इस की प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से सबसे पहले तो हम यहाँ पर साइड से एक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो पॉकेट बनती है वो सीधी बनती है और हमारी जैसे और पैंटों की जो पॉकेट बनती है वो क्रॉस बनती है। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा राउंड आता है और क्रॉस में हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर लंबाई का मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्क करते हैं। अब इसकी जो हमने थाई नापी हुई है, तो थाई इसकी जो है 26 इंच है तो 26 का हाफ करेंगे। सेम इसी तरीके से हम हाफ करेंगे यहाँ पर, तो हाफ करेंगे हमारा होगा 13 इंच। तो यहाँ पर हम हाफ इस तरह से मार्क कर देंगे और इस वाली मार्क से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ मार्क करेंगे और एक सेंटर का मार्क कर लेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हम फिटिंग में मार्क करेंगे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे यहाँ से। अब दोस्तों सिर्फ हमारा यहाँ पर अंतर हो जाता है कि अंतर हमारा ऊपर की तरफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एकदम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम फ्लाई में शेप दे देते हैं। और जैसे हम फिटिंग वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो जैसे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, जितनी भी आपकी जांग है उस हिसाब से मार्क कर लिया। अब ऊपर जैसे हमारी कमर है 30 इंच है या 32 इंच है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर मार्क किया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे हमारी 32 इंच कमर है तो 32 का 1/4 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच और प्लस 1 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारी प्लेट नहीं पड़ती है। ये प्लेट वाली पैंट में हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जैसे हम नैरो पैंट की कटिंग कर रहे हैं, फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं या एंकल लेंथ पैंट की कटिंग कर रहे हैं या ट्राउजर पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कोई प्लेट नहीं पड़ती है। तो सेम हमारी इस तरह से मार्किंग की जाती है। बस हमारा जो है यहाँ पर मार्जिन नहीं दिया जाता है प्लेट वाला, और फिटिंग में हमारा मार्क लग जाते हैं। और पॉकेट का हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, 2.5 इंच पर हम यहाँ मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं या 6.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। तो ये है प्लेट वाली पैंट, तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये सेंटर का मार्क हो गया है। अब एक मार्क हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 2 इंच पीछे की तरफ। अब दोस्तों जैसे आप प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, जैसे आपका साइज इससे बड़ा है तो सेम इसी तरीके से मार्किंग की जाएगी। सेम यही फार्मूला रहेगा आपकी पैंट की कटिंग करने का। तो आप इस तरह से पैंट की कटिंग करें। अब
क्या करेंगे, यहाँ से पॉकेट का मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद जो पॉकेट की मुंह की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे इस तरह से, इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसके फ्रंट के पार्ट को हम डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं फ्रंट के पार्ट इसको हम कितना डाउन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कोई सी भी पैंट कटिंग कर रहे हैं, फिटिंग पैंट कटिंग कर रहे हैं या प्लेट वाली पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कस्टमर जब पैंट को बांध रहा है तो ये ख्याल रखना है कि कस्टमर पैंट को कहाँ बांध रहा है और कितना ऊंचा बांध रहा है, और इसका जो पैंट पेट है वो कितना निकला हुआ है, कितनी पैंट इसकी डाउन आ रही है, उसी के हिसाब से हमारी यहाँ पैंट डाउन की जाएगी। यदि पैंट यहाँ पर कस्टमर पेट के नीचे बांध रहा है, उसका पेट निकला हुआ है, तो पैंट को हम प्रॉपर तरीके से डाउन करेंगे। और जैसे यहाँ पर कस्टमर का पेट नहीं निकला हुआ है और एकदम बढ़िया तरीके से है उसकी बॉडी, तो हम यहाँ पर उतना ही डाउन करेंगे जितनी हमारी पैंट मांग रही है डाउन। तो वैसे हम नॉर्मली जो पैंट को डाउन करते हैं वो 1.25 इंच डाउन करते हैं, यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच डाउन करते हैं। और जैसे किसी कस्टमर का पेट निकला हुआ है तो हम 1.5 इंच से लेके 1.25-2 इंच तक पैंट को डाउन करते हैं, क्योंकि पेट निकलने के हिसाब से हमारा यहाँ फार्मूला चेंज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर पैंट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर का पेट आपको जरूर देखना है कि पैंट को कहाँ बांध रहा है, उसी के हिसाब से आप डाउन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर, जैसे इसका पेट नहीं निकला हुआ है तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच डाउन किया है, तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। और जैसे किसी का थोड़ा सा निकला हुआ है पेट, तो आप इसमें आप क्या करेंगे 1 इंच पर डाउन कर लेंगे, और जैसे और निकला हुआ है तो 1.25 इंच 1.5 इंच इस तरह से आप डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूले होते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ से सीधा कर देंगे। सेम फार्मूला हमारा उसमें भी यही रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है, ये मार्क हमें लगाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ से इस तरह से नापेंगे और यहाँ पर हम घुटने पर भी इतना मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम इतना ही मार्क करेंगे। ये मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि पैंट हमारी घूम जाती है, आगे की तरफ घूम जाती है या बैक की तरफ घूम जाती है। तो फ्रेंड्स जब हम ये सेंटर का मार्क नहीं करते हैं तो जिस वजह से हमारी ये पैंट घूम जाती है। अब दोस्तों ये जैसे हमने सेंटर का मार्क कर लिया है, मार्क करने के बाद जैसे इसकी जो मोरी है वो 19 इंच है और घुटना इसका 22 इंच है। सेम यही तरीका रहेगा हमारी फिटिंग पैंट में। जैसे आपकी मोरी 12 इंच है और घुटना आपका 16 इंच है, तो तब भी आप इसी तरीके से मार्क करेंगे। जैसे हमारी 19 इंच इसकी मोरी है तो हमारा इसका हम 19 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच। इस तरह से 9.5 इंच का भी हाफ कर लेंगे। इस तरह से हम, जैसे आपको थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा 4.5 इंच आया। सेंटर से 4.5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 4.5 इंच पर हम यहाँ इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरह से 19 इंच हमारा हो गया। अब इसके बाद जैसे 22 इंच इसका घुटना है, 22 का हाफ करेंगे, हमारा 11 इंच हुआ। तो इस तरह से 11 इंच को हम इस तरह से ले लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से हाफ कर लेंगे इसको। तो ये हमारा हुआ 5.5 इंच। तो सेंटर से हम इस तरह 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरफ भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। अब इसमें हम शेप देंगे। तो जैसे आप फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक ही बार में आप इस तरह से शेप दे सकते हैं और आपकी जो शेप है परफेक्ट आ जाएगी। और जैसे आप इस तरह से प्लेट वाली पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से शेप देंगे ऊपर। पहले आप ऊपर इस तरह से शेप दे देंगे, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पटरी को लेना है। पटरी को आपको इस तरह से रखना है और इस तरह सीधा कर लेना है। यहाँ पर आपको जब आप पैंट की मोरी में तुरपाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक सूत से 2 सूत इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर मोरी पर सिलाई लगा रहे हैं तो आप सीधा बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, तब आपको क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सीधा करेंगे इसको और यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे आपने यहाँ पर शेप दी है तो आप इस वाले पॉइंट को जरूर देखिएगा। यदि आपकी यहाँ पर चोंच सी निकल रही है या आपका शेप
अच्छी तरीके से नहीं आया है तो आपकी पैंट में यहाँ साइड में फुलाव आता रहेगा और आपकी जो फिटिंग है वो बेकार हो जाएगी। ये आप चाहे फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं तब तो आपको यहाँ पर बहुत विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तब भी आपको ये ध्यान देना है, सभी पैंटों में आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना है। तो इस तरह से हम इसकी जो है मार्किंग करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एक साइड हमने इस तरह से कट कर लिया है। जब हम इसकी दूसरी साइड कटिंग करेंगे तो एक बार आपको इस तरह से मिलाकर जरूर देखना है इसको। यदि आपकी शेप गड़बड़ होगी तो यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से मिला लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे और यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। ये मोरी को फोल्ड करने के लिए होगा और यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी पहली प्लेट्स पड़ेगी इस तरह से और यहाँ दूसरी प्लेट पड़ेगी। अब यहाँ से लेकर हम फिलाई का मार्क करेंगे। जहाँ से हमारी चेन लगेगी तो हम यहाँ से यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमें बहुत ज़रूरी होता है समझना अच्छी तरीके से। यदि आपने इसको बैक को अच्छी तरीके से नहीं समझा तो आपकी प्रॉब्लम आती रहेगी। अब ये हमारा जैसे बचा हुआ कपड़ा है तो इस कपड़े को हम इस तरह से पलट कर बिछा लेते हैं। इस तरह से बिछा लिया। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। यहाँ से इस तरह से बिछाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से मिलाकर बिछाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मिलाकर बिछा देना है। इस तरह से बिछा देंगे। अब ये जो हमने मार्क किए हुए हैं इन मार्कों को हमें सीधा करना है। अब दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं जिससे उनकी जो पैंट है पीछे की तरफ खिसकती रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 इंच का मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच का मार्क करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच का मार्क करते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच का मार्क करते हैं। तो जब आप इस तरह से बैक में मार्क करेंगे तो आपकी जो पैंट है पीछे से खिसकती रहेगी और पुट्ठे आपके दिखते रहेंगे। तो आपको जो यहाँ पर मार्क करना है वो प्रॉपर तरीके से करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क करने का भी हमारा तरीका होता है। जैसे दोस्तों किसी का पेट निकला हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको जैसे आपने फ्रंट का पार्ट डाउन किया हुआ है, ज़्यादा डाउन किया है तो बैक को भी आपको ज़्यादा उठाना है। और जैसे किसी का पेट नहीं निकला हुआ है, जैसे आपने फ्रंट पार्ट को 1.25 इंच डाउन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच उठाना है। और जैसे किसी का पेट निकला हुआ है, जैसे आपने फ्रंट के पार्ट को 1.25 इंच डाउन किया है तो आप यहाँ से 2 इंच उठाएंगे। और जैसे 1.5 इंच डाउन किया हुआ है तो आप 2.5 इंच उठाएंगे। तो पेट हमारा आगे की तरफ झुका होता है और पीछे की तरफ हमारा पैंट चढ़ी होनी चाहिए। तो इस वजह से हमारी जो पैंट है वो सही कट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको विशेष ख्याल रखना होता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो सबसे पहले तो हम 1/2 इंच यहाँ पर मार्जिन जो हमारा दबाव में जाता है उसके लिए हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमारी जितनी कमर है, जैसे कमर है हमारी 33 इंच तो 8.25 इंच और प्लस 1 इंच हमारा डट में चला जाता है पीछे की तरफ। तो इस तरह से 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं, यानी बेल्ट को हमारे घटाना बढ़ाना हुआ तो हम यहाँ से कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है हमारा मार्क सही से करना। तो यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं 2 इंच का मार्क करते हैं, बहुत से लोग 2.5 इंच का मार्क करते हैं, बहुत से लोग 3 इंच का कर देते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर मार्क करते हैं। प्रॉपर तरीका नहीं पता होने की वजह से यहाँ पर हम मार्क सही नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी पैंट में खिंचाव पैदा होने लगता है और रिंकल भी पड़ने लगते हैं। चाहे आप फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको जो बैक का मार्क है इसी तरीके से करना है और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर तरीके से मार्क करना है। तो जैसे आप यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो प्रॉपर तरीके से मार्क करेंगे 2.5 इंच।
जैसे आपने लटक को कम काटा हुआ है और लटक को आप बढ़ाना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर 3 इंच का मार्क करेंगे, और भी आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, और यहाँ मार्क करेंगे हम 1 इंच पर। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से शेप देंगे। इसकी हेप का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम ये जो हमारा सेंटर होता है, ये आसन का जो हमारा सेंटर होता है बीचों बीच वाला, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जितनी भी हमारी हिप है, जैसे हमारी हिप 36 इंच है, 36.5 इंच है, तो इसको हम 37 कर लेते हैं पूरा पूरा। तो ये हमारा 9 चौको 36, तो 9.25 इंच हुआ, और प्लस इसमें 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं लूजिंग के लिए। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। इस मार्क को हम थोड़ा सा आगे की तरफ लाएंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको, और एक मार्क हम यहाँ से करेंगे और दूसरा मार्क हम यहाँ से इस तरह से कर देंगे, और यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरह से। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही गलती कर देते हैं, जिससे उनकी जो पैंट है वो चिपकती रहती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन को छोड़ देते हैं और यहाँ से ले जाकर यहाँ पर मिला देते हैं, इतना मार्जिन रखते हैं। तो ये मार्जिन रखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको जब भी मार्क करना है तो इस वाले मार्क्स पर ही मार्क करना है, जिससे आपकी जो पैंट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 1/2 इंच हमने यहाँ से छोड़ा, 1 से 1.5 इंच हम यहाँ से छोड़ेंगे और डट का मार्क कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से नापेंगे, 8 इंच आ रहा, 8 का आप करेंगे 4 इंच। यहाँ से हम डट की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच इस तरह से। तो इस तरह से हम डट का मार्क करते हैं। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो जाती है। तो आप किसी भी टाइप की पैंट की कटिंग कर रहे हैं या किसी भी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे। प्लेट वाली कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप मेजरमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं, और इसी तरीके से करते हैं। फिटिंग वाला जैसे कटिंग करना है तो हमने आपको बताया है, फिटिंग में सिर्फ हमारा प्लेट का मार्जिन गायब हो जाता है, और लेंथ जैसे आपको जितनी रखनी है उतनी रख सकते हैं, और बाकी का हमारी जो कटिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज LT टेलर्स को जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।